सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर में अपने अधिकार को ले लो। तो परमेश्वर का अधिकार को कैसे लेना है, आज का यही टॉपिक है। परमेश्वर के अधिकार को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो आपके अंदर वो अधिकार होना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अगर यीशु मसीह आपको अधिकार दे दिए हैं, हाँ, यीशु मसीह पानी पर चलने का अधिकार दिए हैं, यीशु मसीह जो काम करते हो काम करने का अधिकार दिए हैं, आपको आशीष पाने का अधिकार दिए हैं, सब कुछ पर प्रभु यीशु जब आपको अधिकार दे दिए हैं, तो आप उस अधिकार को क्या करें, जाने। और आइए आज मसीह के वचनों से मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में अधिकार ले लीजिए। आज का यही टॉपिक है। तो चलेंगे हम फटाफट यिर्मयाह के वचन में। यिर्मयाह 23 और वचन 30। यिर्मयाह 23 वचन 30 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन चुरा कर दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर यह कहता हूं कि बहुत लोग आज यीशु मसीह के नाम से भविष्यवक्ता उठ के खड़े हैं, चेला उठ के खड़े हैं, पास्टर उठ के खड़े हैं, लीडर उठ के खड़े हैं, नबी बोलते हैं मैं नबी हूं, लेकिन दूसरे का नकल करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे का वचन चुरा चुरा करके बोलते हैं। क्योंकि वचन में लिख दिया गया है कि सबको अलग अलग वरदान दे दिया गया है। अगर अलग वरदान दे दिया गया है तो आप अपने वरदान को खोजो, आप अपने अधिकार को खोजो, आप अपने ब्लेसिंग को देखो कि मेरे ऊपर कौन सा आत्मा दिया गया है, कौन सा आशीष पाने के लिए, कैसा प्रार्थना करने के लिए। क्या दूसरों को वचन चुराते हो, दूसरे के देख के नकल मारते हो? तो परमेश्वर यहोवा का ये भी वचन आप सुन लीजिए कि परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि अगर तू दूसरे का सुन सुन के भय मानते हो, दूसरे के कहने के अनुसार, दूसरों को काम देख देख के क्या करते हो, भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा तुम नहीं बन पाओगे। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा दूसरों को वचन देख देख के क्या करते हो, चुराते हो। आज बहुत लोग जो है, मान लीजिए एक कलीसिया में प्रार्थना सिखाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने वरदान को देखिए कि आपको कौन सा वरदान दिया गया है। आपको चंगा करने का वरदान है कि संपत्ति प्राप्त करने की वरदान है, कि दूसरों को उन्नति करने का वरदान है, कि आपका वचन का वरदान है? अगर वचन का वरदान है, चाहे जैसा भी वरदान है, आप अपने वरदान को क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ना कि दूसरे का सुन सुन के आप बड़ा बन जाओ, ना कि दूसरे का वचन चुरा के आप क्या करो, भविष्यवक्ता बन जाओ। ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारा अधिकार जो है वही हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। और जो नकल है, जो टू कॉपी है, वो आपके ऊपर उतना काम नहीं करेगा। आप जांच सकते हैं इस वचन से, आप परख सकते हैं इस वचन से कि बड़े बड़े कलीसिया में चले जाओ, बड़ा चमत्कार देखने चले जाओ, क्या वो चमत्कार आपके घर में, आपके जीवन में हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप कहिए मेरे से कि सिस्टर ऐसा क्यों वचन दे रहे हो। अगर आप अपने चमत्कार को देखना चाहते हो तो आप स्वयं परमेश्वर से क्या करो, कनेक्शन करो। आप स्वयं परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर हुआ मुझे कौन सा वरदान दिए हो। अगर मुझे ये वरदान दिए हो तो जो काम मैं करता हूँ उसमें आप प्रभु जी प्रकट कीजिए, वो परमेश्वर उसमें आशीष दीजिए, ताकि मैं देखूं और मैं जानूं और मुझे समझने की बुद्धि दीजिए। हालेलुया। फिर लिखा है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके बीच विरुद्ध हूं। परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा के यह भी वाणी है। यिर्मयाह परमेश्वर के दास कहते हैं कि यहोवा के यह भी वाणी है
हाँ, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर के दास नबी जो है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के द्वारा वचन लिखते हैं। तो कहते हैं परमेश्वर हुआ कि यह भी बाड़ी है कि जो लोग दूसरे का वचन चुराते हैं और झूठ मूठ को लोगों को बहलाते हैं। झूठ मूठ का क्या करते हैं, कहते मैं भविष्यवक्ता हूँ, मेरे इधर आओ, मेरा वचन सुनो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जो कहता हूँ वो सच होता है। तो आप ये भी जान लीजिए उस परमेश्वर के दास को आप परखिए, आप परखिए, आप उनके बीच में ऐसा आंख बन करके मत रहिएगा, क्योंकि आपका बुलाहट कुछ और है और उनका बुलाहट कुछ और है। आपका आशीष कुछ और है और उनका कुछ और है। तो आप आंख बंद करके मत ऐसा भरोसा कीजिएगा। आप छोटी मोटी बातों पर मत ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, भरोसा रखिएगा। अगर झूठी मूठी बातों पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन सुनिए कि परमेश्वर कहते हैं स्वयं कि मैं उनके क्या हूं, विरुद्ध हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। वचन खुद कहता है मैं उनको क्या हूं, उनके विरुद्ध हूं। यानी आपके परमेश्वर सपोर्ट में नहीं रहते हैं, आपके परमेश्वर कामों में उन्नति नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका विश्वास जो है दूसरों के ऊपर लगा है, दूसरे के ऊपर देख रहे हो, दूसरे का उन्नति देख रहे हो, दूसरे का चमत्कार देख रहे हो, दूसरे का बातों में आ जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपना दिन शांति का दिन देखना है और अपने आशीषों को हासिल करना है तो आज परमेश्वर के वचन से सुनिए कि यिर्मयाह 23 और उसके 18 में देखिए कि कौन कहता है कि भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने का उपाय करे, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। आप ध्यान दे करके सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। कि परमेश्वर के कुरिन्थियन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या है, अलग अलग वरदान है। और परमेश्वर के दास के मुंह से जो वचन निकला है कि आप यहोवा की सभा में खड़ा होकर क्या करें, समझे और ध्यान देकर क्या करें, देखे। आप अपनी बुलाहट को जान लीजिए, जिस प्रकार यिर्मयाह ने कहा हे भाइयों अपनी बुलाहट को जानो कि आपका बुलाहट क्या है, आपका कार्य क्या है और किस प्रकार परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपके पास बुद्धि नहीं है, आप परमेश्वर से मांगे। आपको समझ नहीं आता है, आप परमेश्वर के सामने घंटों घंटा प्रार्थना कीजिए और देखिएगा आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर एंजल भेजेगा, स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजेगा, स्वर्ग से परमेश्वर अपने एंजल को भेज के कहेगा हे मेरे बेटी, हे मेरा बेटा, मार्ग यही है, इस पर चलो। इस प्रकार प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा बीज है कि वो आपको फलवंत भी करता है और न जानने के कारण आप जो है एक मूड गिने जाते हैं, मूड। हालेलुया। तो आइए हम दिखाते हैं आपको वचन साफ साफ। यिर्मयाह 22 और वचन 30 में लिखा है कि जो यो कहता है, परमेश्वर का वचन यो कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उस पुरुष को जीवन काला का कुशल से ना बीते और न उनके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान रहे, या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहा कि मैं अपना अधिकार तुम्हें देता हूं और तुम्हारे अंदर भी अधिकार रहे, तुम भी अपने आप में अधिकार रखो। यीशु मसीह ने कहा कि जिसका नाम तुम पुस्तक में लिखोगे उसका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा जाएगा, जिसका नाम तुम अपने डायरी में से काट दोगे स्वर्ग से डायरी में से भी काट दिया जाएगा। आपके अंदर वो अधिकार है, आपका अंदर वो सामर्थ्य, आपके अंदर वो पावर है और वो पावर को आप नहीं समझते हैं तो आप एक मूढ़ आदमी हैं, एक मूढ़ विश्वासी, एक मूढ़ पास्टर है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है
कि यीशु मसीह के चेले को यीशु मसीह स्वयं सिखाते थे। और यहाँ पर भी देखते हैं कि पुराना नियम में परमेश्वर का दास जो है वो कहता है कि लिख दो। जो लोग नकल मारते हैं, जो लोग टू कॉपी करते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं और कहते हैं मैं बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, बड़ा नबी हूँ, बड़ा परमेश्वर के दास हूँ, मेरे इधर चमत्कार होता है, वहां नहीं होता है, तो आप जान जाइए परमेश्वर का वचन कहता है कि लिख देना कि ये पुरुष जो है भविष्यवक्ता ढोंगी है। तो वो उनके बाद में लिखा है कि लिख देना इनके वंश जो है कभी भाग्यवान ना हो, इनके मतलब ये निर्वंश हो जाए, इनका पुत्र भगवान ना हो, मतलब ये एक राजा के समान ना होए और ये दूसरे के ऊपर शासन करने न पाए। आप क्या समझते हो? आप एक अधिकारी के समान हो। अपने बुलाहट को समझो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर ने कहा लिख दो कि ये कभी अच्छा दिन देखने न पाए, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो इससे ही हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के अंदर ऐसी पावर है, ऐसी वो सामर्थ है कि अगर जो बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्यों में आप समझ सकते हैं, आज का वचन पावरफुल है और आप लोग जितने लोग इस वचन को सुनेंगे बहुत बहुत आशीष पाएंगे। प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, परमेश्वर ने कहा लिख ले लिख ले लिख ले, और वो लिख दिया गया। और वहां पर लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके मुंह से वाणी निकला है कि लिख ले, और उसी ने कहा कि मैं तेरे आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। हालेलुया। उसी ने कहा मैं तेरा सब कुछ नया कर दूंगा। तो अगर आप परमेश्वर के सच्चे दास हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आप दूसरे की नकल न मारे, दूसरे का टू कॉपी न करें। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेगा, आप पुकारेंगे परमेश्वर उत्तर देगा। आप अपनी बुलाहट को ज्यादा से ज्यादा जानिए, क्योंकि आपके लिए स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या किया है? अधिकार दिया है। और आप व्यर्थ में प्रभु प्रभु मत करो, बल्कि अपने आप बुलाहट को जानो, अपने अधिकार को समझो, और एक दूसरे के पीछे होने से पहले यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जैसे मैंने आपको दिखाई कि उसके 22 का 23 का 18 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास ने कहा कि सभा में खड़ा होकर समझ लो और आंख खोल के देख लो कि मैं क्या सुनता हूँ और क्या समझता हूँ, और क्या मैं नकल मारता हूँ। और अपने हृदय में जांच लीजिए, हृदय में जांच लीजिए कि मैं उस पास्टर का नकल करता हूँ, करती हूँ, आखिर खुद मैं प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर की आवाज सुन के मैं जो है प्रार्थना करती हूँ, आशीष मांगती हूँ। तो जैसा आप करते हैं वैसे ही आप हैं। अगर दूसरे का भय मानते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, और दूसरे के कहने के अनुसार चलते हैं तो समझ जाइए आप अपने बुलाहट को खो देंगे। तो आज का यही वचन है, यही टॉपिक है कि अपने अधिकार को आप समझो और ले लो, परमेश्वर में अपने अधिकार को ले लो। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा। फिर कहता है 23 में, 23 का 23 हम देखेंगे, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण है। आप कहाँ जाओगे? परमेश्वर किससे भाग के कहाँ जाओगे? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लीडर, झूठे पास्टर, झूठे नबी, कहाँ जाओगे? परमेश्वर के गुप्त स्थानों में से कहाँ जाओगे? परमेश्वर के आकाश और पृथ्वी के नीचे हो कहाँ जाओगे? क्योंकि वो भी आपको परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। आकाश में जाओ वहां भी परमेश्वर, पृथ्वी पर आओ वहां भी परमेश्वर, स्वर्ग में जाओ वहां भी परमेश्वर, अधोलोक में जाओ वहां भी परमेश्वर। जहां भी जाओगे आकाश, पाताल, पृथ्वी, नदी, नाला, समुद्र, सब आपको परमेश्वर के हाथ में एक दिन प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। और आप न्याय परमेश्वर के हाथ में है, तो न्याय आपका होना ही होना निश्चय है। बात यहाँ आया
कि आप झूठ मत बोलो, दूसरे का वचन मत चुराओ, दूसरे के देख के नकल ना करो, बल्कि अपने बुलाहट को जानो और परमेश्वर में अपने अधिकार को ले लो। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा आज का वचन आप लोग समझिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, और उस समझ के और देख के उसके बाद उसमें शामिल होइए। और परमेश्वर आज के वचन सुनने के कारण, समझने के कारण और प्रार्थना करने के कारण आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।